Big development coming in as far as the money laundering case related to the Delhi excise policy is concerned. We are learning that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been summoned by the Enforcement Directorate for the fourth time in the Delhi liquor scam case. We'll get you more details about when exactly he has been called by the ED, for which we have News 18's Shankar Anand joining us on the phone line. Shankar जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। कब बुलाया गया है दिल्ली चीफ मिनिस्टर को? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये चौथा सम्मन भेजा गया है। इससे पहले 3 बार सम्मन भेजा गया था और ये जो चौथा सम्मन है ये 18 जनवरी के लिए है। 18 जनवरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय में बुलाया गया है। और जिस तरह से दिल्ली सरकार की जो पूर्व आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में कई लोगों को अभी तक इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है, इस मामले में कई चार्जशीट भी दायर हो चुके हैं और उन्हीं तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर अब जांच एजेंसी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि अभी तक जो कई ऐसे बयान अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं और काफी जो सबूतों को देखा गया है, उसी के आधार पर मुख्यमंत्री से भी कुछ जानकारियां जो है जांच एजेंसी लेना चाहती है। लेकिन 3 बार जो इस बार उनको सम्मन भेजा गया, लेकिन तीनों बार पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ये चौथा सम्मन भेजा गया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। निश्चित तौर पे ये मामला इस बार अगर मुख्यमंत्री पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये चौथा सम्मन होगा और सामान्य तौर पे देखा जाता है कि 3 सम्मन तक किसी को भी मौका दिया जाता है। लेकिन ये अगर चौथे सम्मन पे भी अगर मुख्यमंत्री पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आते हैं तो हो सकता है कि उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल शंकर जी, पर ये खबर हमें अभी मिली है। क्या आम आदमी पार्टी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है अभी तक? फिलहाल देखिए, इस मामले पर आम आदमी की पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि ये अभी जो हमारे सूत्र ने इस बात को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही इस खबर को हमसे शेयर किया है और इस मामले में निश्चित तौर पे जो राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो भी होगा। और जिस तरह से अगर कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली का जो पारा है निश्चित तौर पे इस मामले को लेकर गर्म आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये चौथा सम्मन भेजा गया है, लेकिन 3 बार जो पहला भेजा गया था सम्मन, उस पूछताछ की प्रक्रिया में वो हिस्सा नहीं लिए थे। तो लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि चौथे सम्मन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ की प्रक्रिया में जाएंगे या नहीं जाएंगे। और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में जिस तरह से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, दिल्ली के कई ऐसे बड़े शराब कारोबारी जो है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और कई ऐसे जो अधिकारी हैं जो दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले में जो फंसे हुए थे और इसके साथ उनसे जब पूछताछ किया जा चुका है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के सीनियर सांसद संजय सिंह से पूछताछ हो चुकी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये मामला अपने आप में कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि क्या चौथे सम्मन पर पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी मुख्यालय 18 जनवरी को जाएंगे या नहीं। बिल्कुल शंकर जी, हमसे बात करने के लिए और हमें वो सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।